नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, अपने यहाँ पे जीके के अंतर्गत जो एग्रीकल्चर्स का जो पेपर होता है उसके अंतर्गत बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो अपने पशुचर के अंतर्गत जो वैकेंसी आई हुई है उसके फॉर्म है वो किसी कारणवश स्थगित कर दिए गए हैं। और जैसे आरएसएमबी बोर्ड के द्वारा और आरपीएससी के द्वारा जो भी कोई अपने एग्जाम लिए जाते हैं जिसके अंतर्गत राजस्थान जो जीके आते हैं उसके अंतर्गत ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो अपने क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है दक्षिण अरावली श्रेणी कहाँ से है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि दक्षिण अरावली जो श्रेणी है वो कहाँ से है। तो इसमें आपको ऑप्शन के हिसाब से आपको राइट आंसर करना है। तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो अरावली जो पर्वतमाला होता है उसको कितने भागों में डिवाइड किया गया। इसको 3 भागों में डिवाइड कर रखा है। एक तो होती है अपनी उत्तरी अरावली होती है, मध्य अरावली होती है, दक्षिण अरावली होती है। उत्तरी अरावली की जो सर्वोत्तम जो चोटी जो होती है वो रघुनाथगढ़ होती है, जो कहाँ पे बेटा सीकर में। मध्य अरावली की जो सर्वोत्तम जो चोटी होती है वो होती है टाटगढ़ होती है, जो कहाँ पे होती है क्या कहाँ पे होती है वो होती है अपने अजमेर में होती है। और दक्षिण अरावली जो है वो कहाँ पे, यहाँ पे आंसर पूछा गया है कि आबू से अजमेर, अजमेर से जयपुर, जयपुर से खेतड़ी और जयपुर से जैसलमेर। तो आपको पता है कि आबू किधर आता है, सिरोही में आता है। तो यहाँ पे जो होगा तो इसकी जो राइट आंसर होगा वो होगा एक होगा। इसके बाद में जो सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था, बालक के जन्म पर गाया जाने वाला गीत क्या कहलाता है। जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उस समय अपने घर में या किसी भी आसपास पड़ोसी में आपने सुना होगा तो जो गीत गाया जाता है उसको क्या कहा जाता है। जच्चा गीत कहते हैं, घोड़ी गीत कहते हैं, बिंदोरी गीत कहते हैं या जल गीत कहते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा वो होगा एक होगा, क्योंकि घोड़ी गीत होता है वो कहाँ पे होता है, विवाह से संबंधित होता है। बिंदोरी गीत होता है वो भी किससे होता है बेटा, विवाह से संबंधित होता है। नेक्स्ट आगे पूछा गया 33 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया वो पूछा गया राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी होती है। सांबर झील होती है, डिडवाना होती है, पंचभद्रा होती है, लूणकरसर होती है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा वो होगा एक होगा, सांबर झील होगी, क्योंकि सांबर झील होती है राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की जो झील होती है वो सांबर झील होती है। और इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया वो डिडवाना, डिडवाना जो होती है वो कहाँ पे होती है बेटा, खुद जो है पहले नागौर के अंतर्गत आता था लेकिन अब खुद क्या है डिडवाना कुचाबन जो है वो जिला बन चुका है। और पंचभद्रा होता है वो बाड़मेर के अंतर्गत आता है, लूणकरसर जो होता है वो बीकानेर के अंतर्गत आता है। तो सबसे खारे पानी की जो झील होती है राजस्थान का 80% जो खारा जो नमक उत्पादन जो होता है वो कहाँ से होता है, सांबर झील से उत्पादन होता है। और इसके बाद में जो 34 अपने जो 34 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया था, 34 क्वेश्चन जो पूछा गया है वो पूछा गया है चूरू का किला किसके द्वारा बनाया गया था। तो यहाँ पे आपको पता होगा ठाकुर कुशाल सिंह के द्वारा, राव जोधा के द्वारा, सवाई जय सिंह के द्वारा, राव बार सिंह के द्वारा। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि ठाकुर कुशाल सिंह है उसने क्या किया था, चूरू का जो किला होता है उसे ठाकुर कुशाल सिंह है जब होता गोला बारूद खत्म होने पर उन्होंने क्या किया था, चांदी के गोले बारूद क्या था, चांदी के क्या होते गोले फेंके थे। तो चूरू का किला का जो किसके द्वारा बनाया गया था, ठाकुर कुशाल सिंह के। तो इसका राइट आंसर होगा वो भी एक ही होगा। और राव जोधा है उनको आपको पता होगा, राव जोधा है उन्होंने जोधपुर के निर्माण करवाया था। और जो मेहरानगढ़ जो किला था उसकी जो नींव रखी थी वो रखी थी किसने, करणी माता ने रखी थी। और कहा जाता है कि मेहरानगढ़ जो जिला है वो कहाँ पे बेटा, मेहरानगढ़ जो किला है वो कहाँ पे है, जोधपुर में तो स्थित है, चिड़िया की ट्रक की जो पहाड़ी स्थित है वहाँ पे स्थित है। और कहा जाता है कि इसके बाद में अपन बात करेंगे चूरू का जो किला है उसके लिए ये कहा जाता है कि किसी गोला बारूद खत्म होने से चांदी के गोले फेंके थे। तो इसी प्रकार से अपने जो है एग्रीकल्चर के अंतर्गत और भी किसी जो भी वैकेंसियां जो आती है जो अपने आरपीएससी और आरएसएमबी बोर्ड के द्वारा जो ली जाती है उनके अंतर्गत ऐसे ही क्वेश्चन एग्रीकल्चर को और ऐसे ही जीके के अंतर्गत देखने को अपन को मिलते हैं। ओके दोस्तों, ऐसे ही जीके के अंतर्गत क्वेश्चन पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।